हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट सक्सेस टुगेदर। आज की क्लास में हम कलर 2019 के पेपर में हरियाणा जीके के क्वेश्चंस करेंगे। क्लास को एंड तक जरूर देखना। प्रीवियस ईयर के साथ साथ करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। इससे पहले हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 2 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने एस्टेट 2022 के पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी में आए हुए हरियाणा जीके के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और आज की क्लास में हम करेंगे कलर 2019 में आए हुए हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। और ये पेपर था 21 सितंबर 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वेश्चन पेपर काफी पुराना था, इसीलिए ब्लर आ रहा था, तो मैंने सारे क्वेश्चंस को टाइप कर लिया है। क्वेश्चंस वही हैं जो कलर 2019 के पेपर में आए थे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? तो करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? सही आंसर है कर्ण झील। और कर्ण का संबंध कहाँ से है? करनाल से है। तो कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल में है। पर कर्ण का टीला अगर पूछा जाता है, कर्ण का टीला कहाँ पर है? कर्ण का टीला है कुरुक्षेत्र में। कर्ण का टीला कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। और अगर पूछा जाता है गौकर्ण तालाब, गौकर्ण तालाब पूछा जाता है तो वो कहाँ पर है? वो है रोहतक में। कहीं आप ये सोचो कि कर्ण का संबंध करनाल से है तो सारी चीजें कर्ण के नाम से होगी, वो करनाल में होगी। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। गौकर्ण तालाब कहाँ पर है? रोहतक में है। और कर्ण का टीला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। अब बड़खल झील कहाँ है? बड़खल झील है फरीदाबाद में। बड़खल झील फरीदाबाद में है। तिलियार झील रोहतक में है। और सुल्तानपुर झील गुरुग्राम में है। और इसका राइट आंसर क्या है? कर्ण झील, जो कि करनाल में है। नेक्स्ट है, हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? तो हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना है रेवाड़ी में। तो रेवाड़ी में ये कारखाना कब खुला था? 1984 को खुला था। और ये हीरो और होंडा दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने नगर निगम है? तो हरियाणा में जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, उस टाइम पे इसका सही आंसर था 10, क्योंकि उस टाइम पे नगर निगम कितने थे? 10 थे। पर अब कितने हो चुके हैं? 11 हो चुके हैं। और जो लास्ट में बना है नगर निगम, वो कौन सा है? मानेसर। यानी जो नया नगर निगम बना है वो कौन सा है? मानेसर है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा में कुल कितनी नगर पालिकाएं हैं, हरियाणा में कुल कितनी नगर पालिकाएं हैं, तो वो कितनी है? 55, यानी 55 नगर पालिकाएं हरियाणा में है। नेक्स्ट है, एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में स्थित है? तो वो जिले किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में। इसमें है कुरुक्षेत्र में। भद्रकाली मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है, प्रथम मीटर गेज व्यवसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली? प्रथम मीटर गेज व्यवसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी चली थी। दिल्ली से रेवाड़ी। और कब चली थी? 14 फरवरी 1873। 14 फरवरी 1873 को प्रथम मीटर गेज व्यवसायिक रेल चली थी दिल्ली से रेवाड़ी तक। और ये 84 किलोमीटर लंबी मुख्य लाइन पर चली थी। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक से खोज किया गया शहर। क्वेश्चन आना चाहिए था, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया इनमें से? पर पेपर में एज इट इज ऐसे ही पूछा गया था, फिरोज शाह तुगलक से खोज किया गया शहर, तो वो शहर कौन सा है? वो है हिसार। हिसार कब बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने? हिसार को बसाया था 1354 को। 1354 में हिसार बसाया था। और एक और शहर था जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, वो है फतेहाबाद। और वो कब बसाया था? वो बसाया था 1351 में। और हिसार का नाम क्या था? हिसार ए फिरोजा। क्या नाम था? हिसार ए फिरोजा। और हिसार का मतलब क्या होता है? दुर्ग या फिर किला। तो हिसार ए फिरोजा का मतलब क्या था? फिरोज, फिरोजा का किला या फिरोज का दुर्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिसार। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। और ये 2 राज्य ओडिशा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, सच्चर फॉर्मूला किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो सच्चर फॉर्मूला आरंभ किया गया था 1949 को। अगर इसकी डेट पूछी जाए तो वो क्या था? 1 अक्टूबर 1949 को भीम सिंह सच्चर, जो कि पंजाब के दूसरे सीएम थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, सच्चर फॉर्मूला। और कब दिया था? 1 अक्टूबर 1949 को। नेक्स्ट है, हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं?
प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनवाना, खेल संस्थाओं का अनुदान देना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो 2019 में इसका राइट आंसर था 48, पर अब कितनी है? 38 है, परमानेंट यानी स्थायी, और जो एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, वो कितनी है? 30 है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 68। विवाह समारंभ में कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है घोड़ी नृत्य। घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। अब गणगौर पूजा नृत्य कब किया जाता है? ये होली के बाद गणगौर आती है, 15 या 16 दिन के बाद गणगौर आती है, उसी टाइम पे क्या है? गणगौर नृत्य किया जाता है। धमाल नृत्य कब किया जाता है? ये फसल पकने पर किया जाता है। फसल पकने पर रात के समय किया जाने वाला नृत्य है, और इसमें गणेश जी की, देवी भवानी की और पवित्र त्रिमूर्ति की प्रार्थना की जाती है। नेक्स्ट है गोगा नृत्य। गोगा नृत्य कब किया जाता है? ये भादो पक्ष में की जो नवमी आती है, गोगा नवमी, उसमें क्या है? गोगा नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था, तो वो किया गया था अक्टूबर 1965 को, यानी सीमा आयोग का गठन किया गया था हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए, और कब किया गया था? अक्टूबर 1965 को। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा का पहला सभापति कौन था? तो इसका राइट आंसर है सन्नो देवी, और सन्नो देवी सिर्फ हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे भारत की विधानसभा की पहली महिला सभापति बनी थी। हरियाणा विधानसभा की पहली सभापति तो थी ही, साथ ही भारत की भी विधानसभा की पहली महिला सभापति थी सन्नो देवी। नेक्स्ट है हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो हरियाणा लोक सेवा आयोग स्थित है पंचकुला में, और कब बना था ये? 1 नवंबर 1966 को। जब हरियाणा बना था उसी टाइम पे ये अस्तित्व में आ गया था, 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले में से सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो उसका राइट आंसर क्या है? हिसार, और हिसार लाला लाजपत राय की कर्म भूमि थी। अब लाला लाजपत राय को और किस नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी या फिर शेरे पंजाब। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 को। और कैसे हुई थी इनकी मृत्यु? कि जब साइमन कमीशन के खिलाफ में कोई विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तो उस टाइम पे लाठीचार्ज से इनको गंभीर चोटें आई थी, और उन्हीं चोटों की वजह से क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928 को। नेक्स्ट है 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित थे? धनपराया, लंबरदार, चंद्रावल, लाडो। तो इसका सही आंसर है चंद्रावल। और हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? हरियाणा की पहली फिल्म थी धरती। कौन सी फिल्म थी हरियाणा की पहली? धरती थी। नेक्स्ट है नारनौल क्षेत्र के 3 ओर किस प्रदेश की सीमाएं लगती है? तो नारनौल क्षेत्र के 3 ओर लगती है राजस्थान की सीमाएं। किस वर्ष में पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ था? तो चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ था, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, यानी 58 की जगह पे क्या आएगा? 1955। किस वर्ष में पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया था? 1955 को। अब ये सबसे पहले बना था लाहौर में। जो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय है ये लाहौर में बना था। कब बना था? 1919 को। कहाँ बना था? लाहौर में। उसके बाद जब भारत आजाद हो गया था, भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे 1947 में, तो इसको स्थानांतरित कर दिया गया शिमला में। कहाँ कर दिया? शिमला में। तो 1947 को ये शिमला में आ गया था। उसके बाद 1955 में कहाँ गया था ये? चंडीगढ़ में। 1955 में कहाँ गया था? चंडीगढ़ में। और उसके बाद जब हरियाणा और पंजाब अलग हो गए, तो 1966 में इसका नाम कर दिया गया, 1966 में इसका नाम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रखा गया। तो किस वर्ष में पंजाब एवं उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ था? 1955 को। नेक्स्ट है किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए? तो इस ऑप्शन के अनुसार क्या है? हिसार सही है, पर अगर यमुनानगर ऑप्शन में है तो यमुनानगर आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्राम सभा या ग्राम पंचायतें कहाँ पर है? यमुनानगर में सबसे अधिक है, और सबसे कम पूछी जाए तो वो है फरीदाबाद में। नेक्स्ट है पानीपत के बहोली में कौन सा कारखाना लगा है? तो पानीपत के बहोली में लगा है तेल शोधक कारखाना।
पानीपत की भोली में कौन सा कारखाना लगा है? तेल शोधक कारखाना। तो राइट आंसर क्या है? तेल शोधक। नेक्स्ट है हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस जिले में है जिसका संबंध शेख चिली से है? तो इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में है शेख चिली का मकबरा और इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिली के मकबरे को। किसने बनवाया इसको? इसको बनवाया था दारा सिकोह ने। दारा सिकोह ने बनवाया था। किसके लिए? किसकी याद में? सूफी जो संत थे शेख चिली, उनकी याद में दारा सिकोह ने बनवाया था। और जो दारा सिकोह थे वो कौन थे? वो शाहजहां के बड़े बेटे थे। शाहजहां के बड़े बेटे थे और औरंगजेब के भाई थे। शाहजहां के बड़े बेटे और औरंगजेब के भाई थे दारा सिकोह। पर औरंगजेब ने क्या करवा दिया था 1659 में? 1659 में औरंगजेब ने अपने ही भाई की हत्या कर दी थी राज्य के लिए, यानी सिंहासन के लिए क्या कर दी थी? अपने ही भाई की मृत्यु कर दी थी औरंगजेब ने। और दारा सिकोह एक ऐसे मुस्लिम शासक थे, शासक तो बने नहीं थे, बनने वाले थे, पर उससे पहले औरंगजेब ने उनको मरवा दिया था। पर वो ऐसे थे, मुस्लिम थे, जो हिंदू और मुस्लिम में समानता को मानते थे, समानता को देखते थे। और उन्होंने बहुत सारे हिंदू जो धार्मिक ग्रंथ थे ना, उनको फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट है चौधरी देवी लाल हर्बल पार्क किस जिले में है? तो वो है यमुनानगर में। तो ये थे हमारे हरियाणा जीके के क्वेश्चंस जो कि क्लर्क 2019 के पेपर में पूछे गए थे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर के लिए जुड़े रहिए गेट सक्सेस टुगेदर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।